राम राम जी, जय सिया राम। भगवान रामचंद्र की जय। मैं गुन्नूदेव आज एक ऐसी बात करेंगे जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। और ये प्राण प्रतिष्ठा में जो मूर्ति बनाई गई थी गर्भगृह के लिए, वो किसने बनाई थी ये भी तो पता होना चाहिए ना। कौन था वो जिसने बनाई, उसी के बारे में आज बात करते हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति विराजमान हो गई और इसी मूर्ति की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और ऐसे में हर तरफ केवल इसी चीज की चर्चा हो रही है कि आखिर इस दिव्य और चमत्कारी मूर्ति को बनाया किसने। हर कोई ये जानना चाहता है कि इस मूर्ति का कलाकार कौन है, मूर्तिकार कौन है, इस मूर्ति को किस व्यक्ति ने बनाया है, व्यक्ति कहाँ रहता है और इस मूर्ति को बनाने में क्या क्या मुश्किलें उनको आई। इस मूर्ति को बनाने का काम मैसूर के रहने वाले योगीराज अरुण ने किया है। अरुण का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्तिकार है, 5 पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं। अरुण को ट्रेनिंग उनके पिता योगीराज ने दी और उनके पिता योगीराज शिल्पी से मूर्तिकला सीखी। और आपको बता दूं, उनकी पत्नी ने इंटरव्यू के दौरान, अरुण की पत्नी ने, उन्होंने कहा था कि पत्थर बहुत ज्यादा कीमती होने पर छोटी सी भी गलती हर चीज बर्बाद कर देती है। पूरा पत्थर खराब हो सकता है एक छोटी सी भी गलती पे। इसीलिए रामलला की मूर्ति बनाते हुए एक भी गलती नहीं की जा सकती थी। इसलिए अरुण को लगभग दिन में 13 से 15 घंटे तक रामलला की मूर्ति पर काम करना पड़ता था। रामलला की मूर्ति बनाना इतना आसान नहीं था। आपको बता दूं, राम मंदिर की ट्रस्ट की ओर से बात साफ कह दी गई थी कि रामलला की मूर्ति दिव्य बाल स्वरूप और बाल स्वरूप होते हुए भी राजा जैसी दिखनी चाहिए। मूर्ति दूर से ही लोगों को दिव्य और चमत्कारी दिखनी चाहिए और बाल स्वरूप जरूर दिखनी चाहिए, रामलला का दिखना चाहिए। ऐसे में समस्या ये थी कि पूरे भारत में ऐसी कहीं भी मूर्ति बाल स्वरूप की नहीं है। पूरे भारत में बहुत सी मूर्तियां देखी होंगी आपने, भारत के अंदर दिव्य और चमत्कारी हैं, लेकिन बाल स्वरूप किसी भी मूर्ति के अंदर नहीं है। और राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि सभी शिल्पकारों को कि आपको जो भी मूर्ति बनानी है उसमें रामलला का बाल स्वरूप जरूर दिखना चाहिए और राम जी का बाल स्वरूप जरूर दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए और मूर्ति दिव्य और चमत्कारी होनी चाहिए। जिस वक्त अरुण ये मूर्ति बना रहे थे, उस कम से कम 2000 बच्चों के तस्वीर देखे थे उन्होंने, इंटरनेट से निकाले थे। उन्होंने अपने दिन के कई घंटे स्कूलों, पार्क और समर कैंप्स में जाकर बिताए कि वो जिससे वो पता लगा सके कि बच्चों के चेहरों पर मासूमियत कैसी दिखाई पड़ती है। और उन्होंने स्पेशली अपनी बच्ची का भी एडमिशन समर कैंप में करवाया और इस बात का पता लगाया कि आखिरकार बच्चों के फेस पर मासूमियत दिखाई कैसी पड़ती है। मूर्ति बनाते समय अरुण को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और जब वो मूर्ति बना रहे थे तो आंख में एक टुकड़ा भी चला गया था। मूर्ति बनाते टाइम उनके आंख में कुछ चला गया था, पत्थर वगैरह, और जिसके बाद में उनका ऑपरेशन भी हुआ। और अगर ज्यादा दिक्कत आती तो आंख भी जा सकती थी उनकी, और आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती थी अरुण की। जब उनका ऑपरेशन हुआ था उसके दूसरे दिन ही उन्होंने काम वापस कंटिन्यूटी रखा और कंटिन्यूटी रख के और काम स्टार्ट करके, क्योंकि 10 से 11 घंटे 15 घंटे उनको काम करना होता था, रामलला की मूर्ति के लिए दिया और किसी प्रकार से उन्होंने ये मूर्ति का काम को कंप्लीट किया। इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति बनाते वक्त अरुण 6 महीने से दिल्ली में थे। इन 6 महीनों के बीच दिवाली से लेकर बड़े बड़े त्योहार पड़े, लेकिन एक बार भी अरुण अपने घर नहीं गए और अरुण को घर जाने की परमिशन नहीं थी। वो दिल्ली में अपने मामा के साथ रहते थे। इन 6 महीनों के बीच में अरुण के पिता की बरसी भी पड़ी थी और इस बरसी में अरुण जा नहीं पाए। और मैं आपको बता दूं, जिस वक्त अरुण के अपने घर पे पिता की बरसी पर नहीं जा पाए तो राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने उनके लिए एक खास पूजा भी रखी। दिन में 15 से 18 घंटे दिन में काम कर रहे थे। रामलला की 3 मूर्तियों को सेलेक्ट किया गया था और आखिरी में पता चला कि अरुण की मूर्ति ही गर्भगृह में विराजित होगी। और इससे पहले अरुण ने नहीं बताया था कि वह रामलला की भव्य और दिव्य और चमत्कारी मूर्ति बना रहे हैं। उनकी मूर्ति को सेलेक्ट किया गया है और उसी वक्त उन्होंने अपने घर वालों को भी बताया कि उनकी मूर्ति को सेलेक्ट किया गया है और गर्भगृह के लिए। 6 महीने तक उन्होंने ज्यादा फोन भी नहीं चलाया। जिस कैंप में वो ठहरे हुए थे, मूर्ति बनाते वक्त उन्हें फोन तक नहीं दिया जाता था और फोन चलाने की परमिशन भी नहीं थी उनको। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उन्हें 3 वक्त का खाना और रहने की जगह दी हुई थी और रामलला की मूर्ति को संघर्ष करते हुए उन्होंने बनाया था। जिस वक्त ये रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हुई और मीडिया तक ये बात पहुंची तो योगीराज अरुण ने मूर्ति को तैयार किया है
हर कोई उनके घर जाना चाहता था और पहुंचे वहां पे, और उनके घर वालों से उनसे बात करने लगे, क्योंकि वो उनके घर वाले भी बोल रहे हैं कि उनको सेलिब्रिटी जैसा फील होने लग गया है। अरुण को भी खुद विश्वास नहीं था कि वो एक दिन अपने कॉर्पोरेट की जॉब छोड़कर अपने परिवार की प्रोफेशनल मूर्ति कला में जाएंगे और रामलला की मूर्ति बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरुण की 6 महीने की मेहनत जो रंग लाई, और उन्होंने जो मेहनत करके जो बनाई, क्योंकि मूर्ति बनाना बड़ी कठिन ही है, क्योंकि कारण ये होता है कि मूर्ति के अंदर अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है ना, तो पूरा पत्थर या फिर जो भी होता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि कोई काम का नहीं रहता है। और जब उन्होंने मेहनत करके, क्योंकि जो मूर्ति बनाई है उसके अंदर 10 अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। मूर्ति तो है, उसके चारों तरफ जो बना रखा है वो अलग अलग है, आप देखना अगर आपने नहीं देखी तो। और बाकी मैं तो आपको बताता हूँ, सब लोग अपने घर पे रहिए और हैप्पी दिवाली।